किसान साथियों, आज बात करते हैं सिंघाड़े की पत्ती लाल क्यों होती है। सबसे खतरनाक और सबसे भयानक जो रोग होता है वो सिंघाड़े की पत्ती लाल होना ही होता है। आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर शुरुआती अवस्था में ही सिंघाड़े की पत्ती लाल होती है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि इसका कोई टाइम नहीं होता, कभी भी पत्तियां लाल हो जाती हैं। ये एक फंगस जनित बीमारी है, लेकिन कौन से फंगस जनित बीमारी है, इसका अभी तक कोई सटीक उपाय समझ में नहीं आया है कि ये कौन सा फंगस है। इस बारे में अभी कोई सही जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन है ये फंगस जनित ही रोग। लेकिन इसके कारण जानते हैं हम कि ये इसके कारण क्या है। बहुत से बार देखा जाता है कि आप तमाम फंगिसाइड लाकर स्प्रे करते हैं, लेकिन पत्तियों का लाल होना ये ठीक नहीं हो पाता है। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे, इसको हम ठीक कैसे करें और इसके कारण क्या है। जब तक हम इसके कारण नहीं जानेंगे तब तक आप कितनी भी फंगिसाइड डाल दीजिए, महंगी से महंगी डाल दीजिए, लेकिन आप इसको रोक नहीं पाएंगे। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे और हम आपको बताएंगे। इसके लिए मैंने एक बेस्ट कॉम्बिनेशन तैयार किया है। हम आपको अभी बताएंगे कि इसके लिए हम क्या लगाएं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पत्तियां अगर सिंघाड़े की लाल है तो उसमें आप देखेंगे कि पत्तियां टाइट हो जाती हैं, कर्री हो जाती हैं। और अगर आपकी पत्तियां टाइट है तो कभी भी लाल फंगस जनित रोग को आप कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा रोग, खतरनाक रोग जो होता है वो पत्तियों को लाल होना ही होता है, जो जल्दी ये ठीक नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके कारण क्या है और इसके बचाव क्या है। हमारे एक साथी ने कमेंट किया था कि लाल फंगस यानी पत्तियों का जो लाल होना होता है उसके बारे में वीडियो लेकर आए। इसी विषय पर हम वीडियो लेकर आए हैं और यकीन जानिए मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर कोई बताता है कि आप इस विषय पर वीडियो लेकर आएँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आपके पास भी कोई विषय है कि हम किस चीज़ पर वीडियो लाएं तो आप हमें सीधे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई जानकारी चाहते हैं फिर भी कमेंट आप हमें ज़रूर करिए। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा हम उपाय करें और कि इस लाल पत्ती को हम रोक सकें। लाल पत्ती पर रोग अगर लग जाता है तो आप देखते हैं पूरी फसल सड़ जाती यानी गल जाती है, फिर वो ठीक नहीं हो पाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसके कारण और बचाव क्या है। लाल पत्ती अगर आपके सिंघाड़े में अगर लग चुका है तो इसके कारण सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमारे किसान भाई यूरिया का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। अगर आपकी पत्तियों में लालपन दिख रहा है सिंघाड़े की, तो यूरिया का अत्यधिक उपयोग रोग को और तेजी से बढ़ाएगा। तो वहाँ पर ध्यान रखें, यूरिया का प्रयोग बिल्कुल रोक दें। इसके जो बढ़ने के कारण है मैं वही बता रहा हूँ कि इसके बढ़ने के कारण क्या है। लाल पत्ती के बढ़ने के कारण यही है कि शुरुआती अवस्था से ही अत्यधिक यूरिया का प्रयोग ही रोग को और बढ़ाएगा। दूसरा कारण यह है कि पोषक तत्वों की कमी भी इस रोग को बहुत तेजी से बढ़ाता है। पोषक तत्वों की बात करें हम, फास्फोरस, पोटास, माइक्रोन्यूट्रंस, बोरान, इन सब का सही से समावेश उसमें नहीं दे पाना भी लाल पत्तियों को रोग को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तीसरा कारण, मौसम में उतार चढ़ाव के कारण एक ही कीटनाशक का बार बार प्रयोग करने से भी ये रोग तेजी से फैलता है। तो हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी कीटनाशक का स्प्रे करें, हमेशा बदल बदल कर करने से आपको लाभ मिलेगा। एक ही कीटनाशक का अगर बार बार आप प्रयोग करेंगे तो आपकी पत्तियां टाइट हो जाएंगी, और जब तक पत्ती आपकी मुलायम नहीं होगी, यकीन जानिए इस रोग को कभी भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पत्तियां अगर आपकी मुलायम होंगी तभी आप इस रोग को ठीक कर सकते हैं। और जब पत्तियां अगर मुलायम हो गई तो समझ लीजिए आपका रोग बहुत तेज़ी से हट जाएगा। हम आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर अभी बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या लगाना है। इसलिए वीडियो में आपका बने रहना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आखिरी तक देखें, एक एक कही हुई बात को गौर से सुने। और हम जो अभी इस पर बताएंगे कि इसके अंदर अगर पत्ती आपकी लाल सिंघाड़े की हो रही है तो हम अभी
बताएंगे इसमें क्या क्या आपको लगाना है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अब बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या लगाएं जिससे पत्तियां हमारी मुलायम हो और पत्तियों में जो लालपन है वो ठीक हो। मैंने अभी कारण और बचाव भी आपके सामने बताया, इसका मुख्य कारण यही है। और ये कौन सा फंगस जनित रोग है, अभी इसका कोई सटीक जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, तो इसी विषय में बात करेंगे। इसको रोका कैसे जाए। तो सबसे पहले आपको करना ये है, NPK 19 आपको लेना है। ध्यान से वीडियो देखिएगा। NPK 19 आपको लेना है। इसकी मात्रा डोज की बात करें 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको लेना है। 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका डोज आपको रखना है। और अगर आपका सिंघाड़ा टूट रहा है तो आप NPK 19 नहीं लेंगे, आप 0050 लेंगे। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। डोज सेम यही रहेगा, जो इसका है वही इसका रहेगा। अगर फसल आपके सिंघाड़े की टूट रही है तो वहां पर 19 नहीं लेना है, 0050 लेना है आपको। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी मात्रा भी हमने बता दिया है, 19 को 4 ग्राम लेना है। अगर इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, तो ये भी 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको रखनी है। दूसरा इसके साथ में जो ऐड करनी है वो है हेक्साकोनाजोल। हेक्साकोनाजोल ये 5% में आता है। ये 5% इस इसी में आता है, ये लिक्विड में आता है। इसकी जो डोज रखनी है आपको, वो रखनी है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। जी, हेक्साकोनाजोल 5% SC 2 ml प्रति लीटर, इसको भी रखना है। और वैसे अगर टाटा कंपनी का अगर मिल जाए हेक्साकोनाजोल तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, चूँकि अच्छा होता है। बाकी आपके एरिया में जो मिले उसको ले लें अच्छी कंपनी का, लेकिन टाटा कंपनी का बेस्ट है। बाकी अगर आपके एरिया में जो मिलता है उसको आप ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका हो गया, प्लस हेक्साकोनाजोल हो गया। अब इसके साथ में एक और चीज़ लेनी है, वो है बोरान। बोरान ये 20% में आता है, हर दुकानों पर मिल जाता है आसानी से। इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखना है, 1 ग्राम प्रति लीटर। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको लेना है। एक ये हो गई, 2 3। इसके साथ में एक और चीज़ लेनी है, EDTA जिंक। EDTA जिंक लेनी है आपको, 12% वाली आपको लेनी है, ध्यान रखनी है आपको। ये चिलेटेड में आती है, 12% में चिलेटेड में आती है। इसको भी 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना है आपको। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना है। यानी NPK, हेक्साकोनाजोल, बोरान, EDTA, ये 4 हमने जो बताया है, इन सबको पहले आपको अलग अलग घोल बना लेना है। और अलग अलग घोल बनाने के बाद में एक साथ टंकी में डालकर स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पत्तियां आपकी मुलायम होंगी, और जब तक पत्तियां आपकी मुलायम नहीं होंगी तब तक आपके जो पत्तियों में लालपन है सिंघाड़े की, वो ठीक नहीं होगा। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप लगाएंगे, देखेंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इसके साथ में आपको एक कीटनाशक भी लगानी है। कीटनाशक की बात करें तो अगर कीट आपको अपनी फसल में देखने को नहीं मिल रहा है तो इसमें कोई भी एक सिस्टमिक कीटनाशक आप लगा सकते हैं। सिस्टमिक कीटनाशक की बात करें तो आप एमीडा ले सकते हैं, और थायोमेथाक्साम ले सकते हैं, थायोमेथाक्साम ले सकते हैं। अगर कीट का प्रकोप ज़्यादा है तो आप कोई भी कीटनाशक अच्छी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिंघाड़े की फसल
देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें जो जो भी कीट हो उस हिसाब से आप कीटनाशक ले सकते हैं। मैंने ऐसे ही उदाहरण के तौर पर बता दिया है, अपने हिसाब से इसके साथ में कीटनाशक आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 1 हफ्ते के बाद में यानी 6 दिन के बाद में आपको बायर कंपनी का इंट्राकाल लेना है। बायर कंपनी का इंट्राकॉल लेना है, ये सभी दुकानों पे मिल जाता है। इसकी मात्रा का ध्यान देख, डोज देख लें, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको लगा देना है। ये दो, पहले इसको आपको लगाना है, 6 दिन के बाद में आप इसको लगाएंगे। इसके साथ में भी आप कीटनाशक कोई भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये जो मैंने जो बताया है दो चीज़ें, एक ये आपका पूरा चार्ट मैंने बता दिया है, इसको लगाएंगे तो 5 दिन के बाद ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और उसके 5-6 दिन के बाद में आपको ये बायर कंपनी का इंट्रागाल लगाने के बाद में आप देखेंगे कि आपके सिंघाड़े की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी और पत्तियों में जो लालपन होगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और वीडियो अगर समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें सीधा कमेंट करके आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। हम उस समस्या का पूर्ण जवाब देंगे और हम आप ही के लिए वीडियो लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इंडियन प्लांट फार्मर को देखते रहें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।